जंतर मंतर से रांची तक का आक्रोश सियासत को क्या संदेश दे रहा है। दोस्तों, जंतर मंतर से रांची तक उठता छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, यह भारतीय राजनीति के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। सवाल यह नहीं कि आंदोलन के मंच पर किस पार्टी का नेता खड़ा है, सवाल यह है कि हजारों युवा आखिर सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हुए। सत्ता में बैठे लोग इसे विपक्ष की साजिश बताकर बच निकलना चाहते हैं और विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। लेकिन इन दोनों के बीच असली छात्र गायब है। जिस युवा ने वर्षों पढ़ाई की, फीस भरी, परीक्षाएं दी, नौकरी की उम्मीद लगाई, उसे अगर बार बार परीक्षा, भर्ती, जांच और न्याय के नाम पर इंतजार मिले तो उसका गुस्सा स्वाभाविक है। जंतर मंतर और रांची की तस्वीर एक चेतावनी है। युवाओं को भीड़ समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन यह गुस्सा राजनीतिक पहचान से ऊपर उठ गया, उस दिन सत्ता और विपक्ष दोनों को जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ झारखंड के छात्रों के आंदोलन का नहीं है। सवाल यह है कि जब युवा सड़क पर उतरता है तब राजनीतिक उसके साथ खड़ी होती है या उसके गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जंतर मंतर से लेकर रांची तक जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें एक बड़ा राजनीतिक विरोधाभास साफ नजर आता है। जंतर मंतर पर जो राजनीतिक दल सक्रिय दिखाई दिए वे रांची में नजर नहीं आ रहे हैं, और रांची में जो दल छात्रों के साथ खड़े हैं उनमें से कई जंतर मंतर पर दिखाई नहीं दिए। तो सवाल सीधा है, क्या छात्र आंदोलन मुद्दा या राजनीतिक सुविधा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या देश की राजनीति युवाओं की समस्या को समझ रही है या सिर्फ सत्ता और विपक्ष के चश्मे से देख रही है? पहला सवाल, आखिर छात्रों का गुस्सा इतना बड़ा क्यों हुआ? किसी भी छात्र आंदोलन को केवल राजनीतिक साजिश कहकर खारिज करना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन अगर हजारों युवा परीक्षा, भर्ती, नियुक्ति, पारदर्शिता और भविष्य को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो सबसे पहले राजनीतिक दलों को यह पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवाओं का भरोसा संस्थाओं से कमजोर हो रहा है। क्यों एक छात्र को लगता है कि परीक्षा होगी तो पेपर लीक हो सकता है? क्यों उसे लगता है कि परिणाम आने में वर्षों लग सकते हैं? क्यों उसे आशंका रहती है कि भर्ती प्रक्रिया कानूनी विवाद में फंस जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों युवा मानने लगा है कि बिना सड़क पर उतरे उसकी आवाज़ सत्ता के कानों तक नहीं पहुँचेगी? यही असली संकट है। यह केवल झारखंड का संकट नहीं है, यह केवल किसी एक सरकार का संकट नहीं है, यह उस व्यवस्था का संकट है जिसमें युवा अपने सबसे महत्वपूर्ण समय सरकारी भर्ती की अनिश्चितता में गंवा रहा है। अब आते हैं राजनीति के सबसे बड़े विरोधाभास पर। दोस्तों, जब यही छात्र आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचता है तो राजनीतिक समीकरण कुछ और दिखाई देते हैं। जब वही असंतोष रांची पहुंचता है तो समीकरण बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक अक्सर मुद्दे को नहीं देखती। राजनीति देखती है इस समय सत्ता में कौन है और विपक्ष में कौन है। जब आप सत्ता में हैं वह आंदोलन आपको व्यवस्था के खिलाफ साजिश नजर आता है, और जब आप विपक्ष में हैं वही आंदोलन आपको लोकतंत्र की आवाज़ नजर आता है। यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। विपक्ष में रहते हुए हर दल जनता की आवाज़ बनना चाहता है, लेकिन सत्ता में आते ही वही आवाज़ असुविधा बन जाती है, और छात्र इस पूरे खेल को देख रहा है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी को केवल भाषणों से प्रभावित करना पहले जितना आसान नहीं है। जेन जी को सिर्फ वोट बैंक समझना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। आज बार बार सवाल पूछा जा रहा है, जेन जी किसके साथ जाएगी? लेकिन शायद सवाल गलत है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि जेन जी किस पार्टी के साथ जाएगी। सवाल यह होना चाहिए कि जेन जी आखिर चाहती क्या है। उसे नौकरी चाहिए, उसे पारदर्शी परीक्षा प्रणाली चाहिए, उसे समय पर परिणाम चाहिए, उसे जवाबदेही चाहिए, उसे भरोसा चाहिए कि मेहनत करने के बाद उसका भविष्य किसी घोटाले, पेपर लीक, प्रशासनिक देरी या राजनीतिक खींचतान की भेंट नहीं चढ़ेगा। और यहाँ राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। दोस्तों, अगर कोई दल युवाओं को सिर्फ भीड़ समझता है तो वह शायद उनकी इस ताकत को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आज का युवा सिर्फ समाज में नारे लगाने वाला युवा नहीं है। वह सवाल पूछता है, वह रिकॉर्ड देखता है, वह पुराने बयान निकालता है, वह सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका की तुलना करता है, और सबसे बड़ी बात, वह यह याद रखता है कि किसने कब उसका साथ दिया और किसने कब उसे सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार का सवाल क्यों गंभीर है? अब बात झारखंड की करें। अगर किसी सरकार के सामने छात्र आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार की पहली जिम्मेदारी
समस्या को समझना, संवाद करना और समाधान की स्पष्ट समय सीमा देना। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बाद में भी किए जा सकते हैं, लेकिन यदि सरकार पर यह धारणा बन जाए कि वह जांच से बच रही है या मामले को दबाने की कोशिश कर रही है तो अविश्वास और बढ़ता है। यही कारण है कि इस पूरे प्रकरण में सरकार को केवल राजनीतिक बचाव की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सरकार को सवालों के जवाब देने चाहिए। अगर जांच चाहिए, बताइए जांच का दायरा क्या होगा? अगर जांच नहीं चाहिए, क्यों नहीं? अगर दोषी हैं, कार्रवाई कब होगी? अगर निर्दोष हैं तो जांच के जरिए यह साबित करने में परेशानी क्या है? लोकतंत्र में पारदर्शिता सरकार की कमजोरी नहीं, ताकत होती है। लेकिन विपक्ष भी सवालों से बच नहीं सकता। यहाँ विपक्ष को भी आईना देखने की जरूरत है। अगर विपक्ष आज छात्रों के साथ खड़ा है तो जनता उससे भी पूछेगी, जब आप सत्ता में थे तब क्या किया? क्या उस समय भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी थी? क्या पुराने मामलों का समय पर निपटारा हुआ? क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई समयबद्ध हुई? क्या छात्रों की शिकायतों के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई गई? अगर जवाब नहीं तो केवल सत्ता बदलने के बाद छात्रों के कंधों पर राजनीति करना भी समाधान नहीं है। आज विपक्ष को आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आंदोलन को अपनी पार्टी का मंच बनाने से बचना भी चाहिए, क्योंकि छात्र किसी भी पार्टी का झंडा नहीं है। वे अपने भविष्य पर सवाल लेकर सड़क पर हैं। वे अपने भविष्य का सवाल लेकर सड़क पर हैं। सबसे बड़ा सवाल, सीबीआई जांच से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? यहाँ राजनीतिक दलों को बेहद सावधान रहना होगा। हर विवाद का समाधान सिर्फ सीबीआई जांच नहीं होता। जांच जरूरी हो सकती है, दोषियों पर कार्रवाई जरूर हो सकती है, लेकिन पूरी भर्ती व्यवस्था में संरचनात्मक खामी है तो केवल कुछ गिरफ्तारियां करके एक समस्या खत्म नहीं होगी। मान लीजिए 3 लोग गिरफ्तार हुए, क्या उसके बाद हजारों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? क्या अगली परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा? क्या परिणाम समय पर आएंगे? क्या मुकदमे वर्षों तक नहीं चलेंगे? क्या दोषियों को सजा जल्दी मिलेगी? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर केवल गिरफ्तारी को समाधान बताना राजनीतिक नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और यही आता है सिस्टम का असली संकट। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे यहाँ किसी मामले में कार्रवाई शुरू होती है, सुर्खियां बनती हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और फिर मामला वर्षों तक अदालतों और जांच एजेंसियों के बीच घूमता रहता है। छात्र की उम्र बढ़ती रहती है, भर्ती की उम्र निकलती रहती है और फाइल चलती रहती है। यही वह जगह है जहां सिस्टम युवाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय करता है। एक युवा के लिए 2 साल की देरी सिर्फ 2 साल नहीं होती, उसके लिए इसका मतलब एक और परीक्षा छूटना, एक और अवसर खत्म होना, परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ना और सबसे खतरनाक, व्यवस्था से भरोसा टूटना। दोस्तों, जंतर मंतर और रांची दोनों एक साथ देखना होगा। अगर दिल्ली में आंदोलन है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, अगर रांची में आंदोलन है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और अगर दूसरे राज्यों में भी छात्र इसी तरह की शिकायतें लेकर सड़क पर हैं तो उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर समस्या अलग अलग राज्यों में बार बार दिखाई दे रही है तो शायद समस्या किसी एक मुख्यमंत्री से बड़ी है। समस्या सिस्टम की है, परीक्षा प्रणाली की है, भर्ती प्रक्रिया की है, जांच व्यवस्था की है, न्यायिक देरी की है और राजनीतिक जवाबदेही की है। राजनीतिक दलों के लिए यह आखिरी चेतावनी नहीं तो कम से कम बड़ा संदेश जरूर है। युवा अब केवल यह नहीं देखेगा कि कौन उसके साथ मंच पर खड़ा है, वह यह भी देखेगा कि किसने उसकी समस्या उठाई, किसने समाधान दिया, किसने सिर्फ बयान दिया, किसने आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया और किसने सत्ता में रहते हुए वही काम किया जिसकी आलोचना आज विपक्ष में बैठकर कर रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में युवा आंदोलनों का राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक पार्टी अपने आप इसका फायदा उठा लेगी, बल्कि उल्टा भी हो सकता है। अगर सभी राजनीतिक दल छात्रों की समस्या को केवल वोट की राजनीति से देखेंगे तो युवा सभी दलों से दूरी बना सकता है, और यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश है। जंतर मंतर से रांची तक उठती आवाज़ कह रही है कि हमें राजनीतिक भाषण नहीं, व्यवस्था में बदलाव चाहिए। हमें आरोप नहीं, जवाब चाहिए। हमें आश्वासन नहीं, समय सीमा चाहिए। हमें गिरफ्तारी की खबर नहीं, न्याय चाहिए। हमें नई घोषणा नहीं, पुरानी भर्तियों का समाधान चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह भरोसा चाहिए कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज झारखंड की सड़कों पर खड़ा छात्र केवल हेमंत सोरेन सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, वह विपक्ष से भी सवाल पूछ रहा है।
वह जांच एजेंसियों से भी सवाल पूछ रहा है, वह प्रशासन से भी सवाल पूछ रहा है और कहीं न कहीं पूरी राजनीतिक व्यवस्था से पूछ रहा है। अगर मेरे भविष्य का सवाल भी आपकी राजनीति से छोटा है तो फिर मैं आपकी राजनीति में भरोसा क्यों करूं? यही सवाल सबसे बड़ा है और अगर राजनीतिक दलों ने इस सवाल को अभी भी नहीं समझा तो आने वाले समय में छात्र आंदोलन सिर्फ सड़कों का आंदोलन नहीं रहेगा, यह राजनीतिक नैरेटिव बदलने की ताकत बन सकता है। जंतर मंतर हो या रांची, मुद्दा यह नहीं कि आंदोलन में किस पार्टी का झंडा है, मुद्दा यह है कि उस आंदोलन में खड़ा युवा आखिर किस भविष्य की मांग कर रहा है और उस भविष्य का जवाब केवल सरकार नहीं पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देना होगा। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, छात्र किसके साथ खड़ा है यह पूछना बंद कीजिए। अब यह पूछिए कि छात्र किसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। जंतर मंतर से रांची तक की आवाज़ साफ है, युवाओं को राजनीति का मोहरा नहीं अपने भविष्य का मालिक चाहिए। सत्ता को जवाब देना होगा, विपक्ष को भी अपना रिकॉर्ड दिखाना होगा और व्यवस्था को समयबद्ध न्याय देना होगा, क्योंकि बेरोजगार युवा की उम्र इंतजार में गुजर सकती है लेकिन उसका गुस्सा हमेशा इंतजार नहीं करता। याद रखिए, आज छात्र सड़क पर सवाल पूछ रहा है, कल वही सवाल चुनावी मैदान में जवाब मांग सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब युवाओं का भरोसा डगमगाता है तब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूरे सिस्टम से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।